कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली मंत्र 9। विज्ञान सारथी यस्तु मनः प्रग्रहमान नरः सो अध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि को अपना सारथी बनाता है और मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वह जीवन के इस संसार रूपी मार्ग को पार कर जाता है। ऐसा व्यक्ति अंततः उस परम अवस्था को प्राप्त करता है जिसे भगवान विष्णु का परम पद कहा गया है। अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि विवेक से युक्त होती है और जिसका मन संयमित रहता है, वह जन्म मरण के संसार से पार होकर परमात्मा के सर्वोच्च धाम को प्राप्त कर लेता है। तद विष्णोः परमं पदम, अर्थात भगवान विष्णु का जो परम पद है, वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है, इसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है। प्रश्न ये है कि उस परम पद तक कौन पहुंच सकता है। इस मंत्र के अनुसार दो विशेष गुणों वाला मनुष्य ही वहां तक पहुंच सकता है, विज्ञान सारथी और मनः प्रग्रहवान, अर्थात वह व्यक्ति जिसकी जीवन रूपी रथ की सारथी विवेक युक्त बुद्धि है और जिसके हाथ में मन रूपी लगाम दृढ़ता से नियंत्रित है, वही इस संसार रूपी मार्ग को पार कर सकता है। इस प्रकार यमराज नचिकेता से कहते हैं कि जिसकी बुद्धि विवेक से संचालित होती है और जिसका मन उसके वश में रहता है, वही संसार के मार्ग से आगे बढ़कर उस पार पहुंचता है और भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है। इस मंत्र में यमराज दो महत्वपूर्ण विशेषण बताते हैं। पहला है विज्ञान सारथी नरः, अर्थात वह मनुष्य जिसका मार्गदर्शन विवेकपूर्ण बुद्धि करती है या जो ज्ञान स्वरूप महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलता है। दूसरा है मनः प्रग्रहवान नरः, अर्थात वह मनुष्य जिसके हाथ में मन की लगाम है। मन की लगाम को अपने नियंत्रण में रखना सरल नहीं है। सामान्यतः मन इतनी आसानी से अपना प्रभुत्व छोड़ता नहीं है। फिर भी इन दोनों गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है विज्ञान सारथी होना। वही मनुष्य संसार के मार्ग को पार कर सकता है, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकता है और अंततः भगवान विष्णु के उस श्रेष्ठ परम पद को प्राप्त कर सकता है। उपनिषद के अनुसार सच्चा विज्ञानवान कौन है, इस विषय पर पहले भी विचार किया गया है। वो व्यक्ति जो वासनाओं का दास नहीं है और जिसने आत्मचिंतन किया है, उसी में सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। जिसे ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि शरीर केवल साधन है और आत्मा का परम मिलन ही जीवन का लक्ष्य है। जो इंद्रियों को साधन के रूप में समझता है, जो जीवन के उच्च विकास के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता और जो मन के वश में नहीं होता, वही वास्तव में आत्मचिंतन करने वाला कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं का दास नहीं होता। अनेक जन्मों में कभी कभी ही ऐसा जीवन मिलता है, तब उसकी बुद्धि को विज्ञान बुद्धि कहा जाता है। ऐसी शुद्ध और स्थिर बुद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसके लिए बुद्धि इतनी निर्मल और स्थिर होनी चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। बुद्धि के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला संकल्प या कामना उत्पन्न करना और दूसरा निर्णय करना। सबसे पहले कामना बुद्धि में ही उत्पन्न होती है। किसी भी इच्छा का प्रारंभ बुद्धि से ही होता है। ये बुद्धि का पहला कार्य है। दूसरा कार्य है निर्णय करना। बुद्धि का जो निर्णय करने वाला भाग है वो स्थिर रह सकता है, लेकिन जो भाग कामना उत्पन्न करता है वो अक्सर अस्थिर हो जाता है। जब ये भाग अस्थिर हो जाता है तब पूरी बुद्धि डगमगाने लगती है। जिस मनुष्य की बुद्धि किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जैसे कहा गया है, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहः, अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में भी आसक्ति नहीं रखता, वही सच्चा स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। प्रश्न ये है कि बुद्धि डगमगाती कब है? बुद्धि तब डगमगाती है जब उसमें कामनाएं उत्पन्न होती हैं।
कामना उत्पन्न करना भी बुद्धि का ही एक भाग है। जब बुद्धि में तीव्र कामनाएं उठती हैं, तब वो बार बार अपनी दिशा बदलती रहती है। यदि कामनाएं न उठें, तो बुद्धि स्थिर और अचल बनी रहती है। लेकिन ये भी प्रश्न है कि जिसकी बुद्धि में कामनाएं ही उत्पन्न न हो, वो कैसा होगा? कामना रहित बुद्धि का वास्तविक स्वरूप समझना सरल नहीं है, परंतु जिसने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया है, जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाकर ईश्वर को अर्पित कर दिया है, वही वास्तव में विज्ञान सारथी बन सकता है। मनुष्य के मन में कैसी कामना होनी चाहिए? उसके मन में वही इच्छा होनी चाहिए जो भगवान को प्रिय हो। जब मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार ईश्वर को समर्पित हो जाती है, तब उसे ईश्वरार्पित बुद्धि कहा जाता है। वास्तव में वासनाओं का दास न बनकर आत्मचिंतन करना हर किसी के लिए सरल नहीं है। उसी प्रकार अपनी बुद्धि को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित करना भी सबके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि ईश्वरार्पित बुद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन साधना है। विज्ञान सारथी शब्द का अर्थ केवल इतना नहीं है कि मनुष्य में विवेक बुद्धि हो। इसका गहरा अर्थ ये है कि ऐसी शुद्ध और तटस्थ बुद्धि जिसमें कामनाएं उसे डगमगाने न दें, वही उसके जीवन का मार्गदर्शन करे। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति को ही विज्ञान सारथी कहा जाता है। किंतु ऐसी अवस्था प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य के अंतःकरण में कामनाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए श्रेष्ठ मार्ग ये है कि मनुष्य अपनी बुद्धि को ईश्वर को अर्पित कर दे। इसका अर्थ ये है कि भगवान की जो इच्छा हो वही मेरी इच्छा बने। भगवान मेरे शरीर से जो कार्य कराना चाहें वही कार्य हो। मेरे द्वारा उन्हें जो कार्य लेना हो वे लें। वो कार्य क्या है और क्यों है, इसका विचार मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी कोई अलग इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति को ही ईश्वरार्पित बुद्धि कहा जाता है। अपनी बुद्धि को ईश्वर को अर्पित करना बहुत कठिन कार्य है। किसी को अपनी इंद्रियां देना अपेक्षाकृत आसान होता है। कई लोग धन के बदले अपने हाथ पांव तक दे देते हैं, अर्थात किसी के लिए काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को नौकरी पर रखते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि आप उसके हाथ पांव के श्रम को खरीद लेते हैं। यदि आप किसी को लेखा जोखा लिखने के लिए रखते हैं तो उसका अर्थ ये है कि आपने उसके हाथ का काम ले लिया है। ये एक प्रकार का नग्न सत्य है। सामान्यतः इसे इस प्रकार कहा नहीं जाता, लेकिन वास्तविकता यही है। इस प्रकार मनुष्य की इंद्रियों का उपयोग किसी दूसरे के लिए कराया जा सकता है। जो वस्तु बेची या खरीदी जा सकती है, वो किसी को दी भी जा सकती है। इसलिए इंद्रियों को किसी के काम में लगाना बहुत कठिन नहीं है। फिर भी अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए समर्पित करना सरल नहीं होता। यहाँ केवल ये समझाने का प्रयत्न है कि इंद्रियों को देना संभव तो है, परंतु ईश्वर को समर्पित करना फिर भी कठिन साधना है। इसके बाद मन का स्थान आता है। मन को भी किसी अच्छे व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए लगाया जा सकता है। सामान्यतः हर व्यक्ति का मन उसी ओर जाता है जिसे वह अच्छा समझता है। इसके लिए विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि ये समझाना आवश्यक होता है कि वास्तव में अच्छा क्या है, क्योंकि कई बार मनुष्य को गलत चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को शराब पीना भी अच्छा लगता है। इसलिए ये समझाना पड़ता है कि कौन सी बात वास्तव में अच्छी है और कौन सी नहीं। परंतु अच्छे के प्रति मन लगाना कोई अलग से सिखाने या सीखने की बात नहीं है। मनुष्य स्वभाव से ही उस ओर मन लगा देता है जो उसे अच्छा लगता है। जैसे किसी बात का निरंतर विचार मन में चलता रहता है, तो इसका अर्थ यही है कि हमने अपना मन उसी के साथ जोड़ दिया है। जैसे मन किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, वैसे ही किसी लक्ष्य को भी दिया जा सकता है। वह लक्ष्य छोटा हो, बड़ा हो या साधारण हो, परंतु ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य के विकास और उसकी परंपरा के अनुरूप हो। कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, तो कोई मुंबई का मेयर बनने का लक्ष्य रखता है। कोई अपनी जाति या समाज का प्रमुख बनने की इच्छा रखता है, तो किसी का लक्ष्य किसी संस्था का ट्रस्टी बनना होता है।
हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है। जिसकी जितनी शक्ति होती है उसका लक्ष्य भी उसी के अनुरूप होता है। जैसे आकाश में गरुड़ भी उड़ता है और चिड़िया भी उड़ती है। दोनों आकाश में ही उड़ते हैं, पर उनकी शक्ति और ऊंचाई अलग अलग होती है। उसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि जितनी सीमित या हल्की होती है, उसका लक्ष्य और उसकी महत्वाकांक्षा भी उतनी ही छोटी हो जाती है। एक व्यक्ति 8वीं बार विवाह करने के लिए तैयार हुआ। तब उसके एक मित्र ने उससे पूछा, ये कैसी मूर्खता है, तुम फिर से विवाह क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरी एक महत्वाकांक्षा है। मित्र ने पूछा, कैसी महत्वाकांक्षा? उसने कहा, मैं विधुर बनकर नहीं मरना चाहता, बल्कि अपनी पत्नी को विधवा छोड़कर मरना चाहता हूं। यह भी एक प्रकार की महत्वाकांक्षा ही है। जैसे किसी की महत्वाकांक्षा ऐसी हो सकती है, वैसे ही किसी की महत्वाकांक्षा ये भी हो सकती है कि वो भगवान को प्राप्त करे या ईश्वर के समान उच्च अवस्था तक पहुंचे। मनुष्य की जितनी बौद्धिक शक्ति होती है, वो उसी के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। इसलिए मनुष्य को उसके लक्ष्य से पहचाना जा सकता है। यदि कोई कहे कि मुंबई शहर में मेरा एक घर हो जाए, यही मेरी महत्वाकांक्षा है, तो उससे समझा जा सकता है कि उसकी सोच और दृष्टि कितनी गहरी है। वास्तव में छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए भी लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के लक्ष्य से ही उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य के कारण ही जीता है। किसी का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो किसी का बहुत छोटा। कभी कभी तो हलवा खाने जैसी साधारण इच्छा भी किसी के लिए लक्ष्य बन जाती है। हालांकि उसे वास्तव में लक्ष्य कहा जाए या नहीं, ये अलग विषय है, क्योंकि जिस पर गहरा ध्यान केंद्रित न हो सके उसे वास्तविक लक्ष्य नहीं कहा जाता। मुख्य बात यह है कि जैसे इंद्रियां किसी को समर्पित की जा सकती हैं, वैसे ही मन भी किसी व्यक्ति या लक्ष्य को समर्पित किया जा सकता है। लेकिन बुद्धि को इस प्रकार किसी को देना आसान नहीं है। बुद्धि को यहाँ पतिव्रता कहा गया है, अर्थात वो अत्यंत निष्ठावान और समर्पित होती है। बुद्धि वास्तव में केवल दो व्यक्तियों को समर्पित की जा सकती है। पहला गुरु को और दूसरा पत्नी अपने पति को। जब अत्यंत गहरा प्रेम और विश्वास होता है, तब शिष्य अपनी बुद्धि गुरु को समर्पित करता है। यहाँ लालची शिष्य और स्वार्थी गुरु की बात नहीं है, बल्कि सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य की बात है। सच्चा शिष्य ये नहीं पूछता कि मुझे इससे क्या मिलेगा या इससे क्या लाभ होगा। वो कहता है, आप जो कहेंगे वही मेरा निर्णय होगा। चाहे मुझे कष्ट सहना पड़े, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हालांकि कई लोग ऐसा कह तो देते हैं, पर व्यवहार में वैसा नहीं कर पाते। जब तक शिष्य की सच्चाई की परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक गुरु भी उसे कठिन परीक्षा में नहीं डालते। लेकिन जब उन्हें विश्वास हो जाता है, तब वे उसे उचित मार्गदर्शन अवश्य देते हैं। इस प्रकार गुरु को बुद्धि समर्पित की जाती है। इसी प्रकार पत्नी भी अपने पति को अपनी बुद्धि समर्पित कर सकती है। वो ये मानती है कि उसके जीवन के निर्णय उसके पति के संकल्पों के अनुसार होंगे। हालांकि ऐसे आदर्श पति पत्नी बहुत कम होते हैं। वैदिक काल में वशिष्ठ और अरुंधति का उदाहरण दिया जाता है, जिनका दाम्पत्य अत्यंत आदर्श माना जाता है। आज के समय में अधिकांश पत्नियां अपने पति को इस प्रकार बुद्धि समर्पित नहीं करती, बल्कि कई बार उल्टा उन्हें ही समझाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर को चलाने की समझ उन्हें अधिक है। फिर भी बहुत विरले ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनमें पत्नी अपने विचारों को पति की बुद्धि के साथ पूरी तरह एकाकार कर देती है। इसी आदर्श को ध्यान में रखकर हमारे शास्त्रों में विवाह के समय आशीर्वाद दिया जाता है, वसिष्ठस्य आपि अरुंधति, अर्थात तुम भी वशिष्ठ की अरुंधति के समान आदर्श निष्ठावान बनो। जैसे कोई पत्नी अत्यंत प्रेम और विश्वास से अपने पति को अपनी बुद्धि समर्पित कर देती है, उसी प्रकार सच्चा शिष्य भी अपने गुरु को अपनी बुद्धि समर्पित करता है। इसलिए यदि किसी को अपनी बुद्धि भगवान को अर्पित करनी हो, तो उसे भगवान के साथ इन दोनों संबंधों में से किसी एक प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहिए। यदि मन में ये भाव उत्पन्न हो कि आप ही मेरे पूज्य और महान गुरु हैं,
तब मनुष्य अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर सकता है। या फिर यदि उसे ये अनुभव हो कि भगवान ही उसकी गति, उसके पालनकर्ता, उसके स्वामी और उसके साक्षी हैं, तब भी वह अपनी बुद्धि भगवान को अर्पित कर सकता है। इसलिए भगवान को या तो गुरु मानना चाहिए या अपना स्वामी मानना चाहिए। मनुष्य को ये भावना रखनी चाहिए कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा स्वामी स्वयं भगवान है। यहाँ स्वामी का अर्थ केवल मालिक या धनवान नहीं है, बल्कि जीवन के सच्चे अधिपति से है। इसी दृष्टि से स्वामी नारायण का भाव बहुत ऊंचा माना गया है। इसका अर्थ है मेरा स्वामी नारायण है। जब मनुष्य ऐसा अनुभव करता है कि मेरे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है और नारायण जो कहेंगे वही मुझे मानना है, तब वह वास्तव में इस भावना को जीता है। इसमें अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं होती कि भगवान मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। इस प्रकार स्वामी नारायण बनना बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। केवल माथे पर तिलक लगाकर या किसी संप्रदाय से जुड़ जाने से ये अवस्था प्राप्त नहीं होती। ये तो गहरे अंतःकरण की भावना है। ऐसे भाव को वास्तव में जीने वाले संतों में सहजानंद स्वामी जैसे महान संतों का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने सच्चे मन से कहा कि मेरा स्वामी नारायण है। भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से विवाह कर लेना, अर्थात अपने जीवन को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना, सबसे ऊंची बात है। जब मनुष्य ये समझता है कि भगवान दिव्य और अलौकिक हैं और वही मेरे स्वामी हैं, तब वो अपनी बुद्धि भी उन्हें अर्पित कर देता है। तब भगवान ही उसकी बुद्धि के मार्गदर्शक बन जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि यदि किसी स्त्री से कोई निर्णय पूछा जाए तो वो कहती है, पहले मेरे पति घर आ जाएं, फिर मैं बताऊंगी। इसका अर्थ ये होता है कि अंतिम निर्णय उसका नहीं, उसके पति का है। कई बार ये केवल व्यवहार के रूप में कहा जाता है, परंतु जो व्यक्ति सच में भगवान को अपना स्वामी मान लेता है, वो भी यही कहता है, मैं वही करूंगा जो भगवान की इच्छा होगी। भक्ति परंपरा में संत नामदेव का एक सुंदर प्रसंग मिलता है। एक बार लोगों ने उनसे कहा, आप दिन भर भगवान का नाम जपते रहते हैं, पर तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करते? हमारे पड़ोसी तो कई बार बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं और आप शायद एक बार भी नहीं गए। इस पर नामदेव ने कहा, ठहरिए, मैं पहले पंढरीनाथ पांडुरंग से पूछ कर आता हूँ। फिर वे भगवान के मंदिर में गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, ये लोग मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह रहे हैं, क्या मुझे जाना चाहिए? यहाँ नामदेव ने अपना निर्णय स्वयं नहीं लिया, उन्होंने भगवान की इच्छा को ही अपना निर्णय माना। ऐसे ही लोग वास्तव में विज्ञान सारथी होते हैं, जिनका मार्गदर्शन स्वयं भगवान करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन के सारथी बने, तो हमें अपने जीवन को भगवान के साथ इस प्रकार जोड़ना होगा मानो हमने उनसे आध्यात्मिक विवाह कर लिया हो। तभी मनुष्य अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर सकता है। परंतु भगवान के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना अत्यंत कठिन साधना है। इसलिए अंत में प्रश्न उठता है, भगवान के साथ ये आध्यात्मिक विवाह कैसे किया जाए? एक प्रसिद्ध नीति वचन है, ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाहश्च न तो पुष्ट विपुष्टयोः। अर्थात मित्रता और विवाह उसी में टिकते हैं जहां दोनों पक्षों का धन और कुल लगभग समान हो। यदि एक बहुत समर्थ हो और दूसरा बहुत कमजोर हो, तो ऐसा संबंध स्थिर नहीं रहता और उसमें दुख उत्पन्न होता है। इसी दृष्टि से यदि मनुष्य भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना चाहता है, तो उसे स्वयं को ऊंचा बनाना होगा, तभी ऐसा संबंध संभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारा कुल या गुण भगवान के गुणों के समान हो जाएं, तभी भगवान हमारे जीवन के सारथी बन सकते हैं। जब बुद्धि का मार्गदर्शन स्वयं भगवान करने लगते हैं, तब मनुष्य को वही करना चाहिए जो भगवान की इच्छा हो, न कि अपनी वासनाओं और इच्छाओं से प्रेरित बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। यदि हम अपनी वासनाओं और कामनाओं से प्रभावित बुद्धि के अनुसार चलेंगे, तो हम स्वयं भी भटकेंगे और दूसरों को भी भटका देंगे। भगवान के साथ आध्यात्मिक विवाह करना हो तो हमारा और भगवान का कुल एक समान होना चाहिए।
भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद, सत्य, शिव और सुंदर है, परंतु सामान्य मनुष्य असत्य, अशुभ और असुंदर प्रवृत्तियों में उलझा रहता है। इस प्रकार हमारे और भगवान के गुणों में बहुत अंतर होता है, मानो हम दोनों अलग अलग कुल के हों। और भगवान ऐसे नहीं हैं कि वे बिना समानता के संबंध स्वीकार कर लें। इसलिए यदि मनुष्य भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है तो उसे अपने जीवन को ऐसा बनाना होगा कि उसके गुण भी सत्य, शुभ और सुंदरता की ओर बढ़ें। तभी भगवान के साथ उसका संबंध संभव हो सकेगा। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपने जीवन को भगवान के समान कैसे बनाए। कुछ लोग सोचते हैं कि धनवान बनकर मनुष्य बड़ा बन सकता है, परंतु धन से प्राप्त होने वाली महानता वास्तविक महानता नहीं है। हमारे शास्त्रों ने भी धन को सच्ची महानता का मापदंड नहीं माना। इसका कारण यह है कि धन सापेक्ष, रिलेटिव होता है। यदि किसी के पास 10,000 रुपए हैं तो वो उस व्यक्ति से बड़ा माना जाएगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि उसके सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके पास 25,000 रुपए हों तो वही व्यक्ति छोटा लगने लगेगा। इससे स्पष्ट होता है कि धन के आधार पर मिलने वाली प्रतिष्ठा स्थायी नहीं होती। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने धन को वास्तविक महानता का मापदंड नहीं माना है। अब प्रश्न उठता है कि वास्तव में बड़ा कौन माना जाए? क्या विद्वान व्यक्ति को बड़ा माना जाए? परंतु विद्वत्ता भी एक सापेक्ष बात है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी गांव में जाएं तो थोड़ा सा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को भी बड़ा पंडित मान लिया जाता है। वो बड़ी पगड़ी पहनकर, बड़ा तिलक लगाकर और मोटी मोटी रुद्राक्ष की माला धारण करके घूमता है, परंतु संभव है कि उसे साधारण राम रक्षा का पाठ भी ठीक से ना आता हो, फिर भी लोग उसे पंडित मान लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विद्वत्ता भी सापेक्ष होती है। तब प्रश्न है कि सच्ची महानता किस बात में है? हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि वास्तविक महानता वृत्ति की महानता में होती है, अर्थात मनुष्य की स्थिर और ऊंची प्रवृत्ति में। जिस मनुष्य की वृत्ति धीर होती है उसकी बुद्धि का मार्गदर्शन भगवान करते हैं। धीर वो है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं, जिसे यश और प्रसिद्धि विचलित नहीं करते, धन उसे अहंकारी नहीं बनाता और भोग विलास की वस्तुएं उसे आकर्षित नहीं कर पाती, वही धीर कहलाता है। लेकिन ऐसा धीर बनना बहुत कठिन है। यदि ये कठिन लगे तो मनुष्य को एक और मार्ग अपनाना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। डॉक्टर बनना बहुत कठिन है। इसके लिए वर्षों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, अनेक विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। किसी सामान्य ग्रामीण लड़की के लिए इतना अध्ययन करना संभव ना हो तो वो क्या करे? यदि वो किसी डॉक्टर से विवाह कर ले तो तुरंत डॉक्टर की पत्नी बन जाती है। उसे स्वयं उतनी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार बिना कानून की पढ़ाई किए भी कोई व्यक्ति वकील की पत्नी बनकर उस संसार से जुड़ सकता है। उसी प्रकार यदि हम स्वयं धीर नहीं बन पाते तो धीर पुरुषों का आश्रय ले सकते हैं। यही तीसरा मार्ग है। जिसकी बुद्धि का नियंत्रण धीर पुरुषों जैसे ऋषि, संत और महापुरुषों के हाथ में होता है, वह भी विज्ञान सारथी बन सकता है। कौन जाने हम स्वयं कब धीर बन पाएंगे, पर यदि यह कठिन लगे तो धीर पुरुषों के आश्रित बन जाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यदि हमारा और भगवान का कुल एक समान न हो तो क्या किया जाए? इसके लिए भी एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि किसी युवक को किसी विशेष लड़की से विवाह करना है, परंतु दोनों का गोत्र एक ही है, इसलिए विवाह में बाधा आती है। तब परंपरा में एक उपाय बताया जाता है कि लड़की को पहले किसी दूसरे गोत्र वाले के संरक्षण में प्रतीक रूप से बिठाया जाता है, जिससे उसका गोत्र बदल जाता है। उसके बाद विवाह में बाधा नहीं रहती। यह उदाहरण केवल समझाने के लिए है। इसका अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण कोई चालाकी करते हैं, बल्कि वे लोगों के कल्याण की भावना से ऐसे उपाय बताते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा स्वभाव असत्य, अशुभ और असुंदर प्रवृत्तियों वाला है तो हमें उन महापुरुषों का आश्रय लेना चाहिए जिनका जीवन सत्य, शिव और सुंदर के गुणों से भरा हुआ है। उनके संग में रहने से हमारा स्वभाव भी बदलने लगता है। इसी भावना से लोग अपने को किसी महान ऋषि के गोत्र से जोड़ते हैं, जैसे अत्रि,
या भारद्वाज। जब हम कहते हैं कि मैं अत्रि गोत्र का हूं या मैं भारद्वाज गोत्र का हूं, तो उसका अर्थ ये है कि हम स्वयं को उन महान ऋषियों की परंपरा और संरक्षण से जोड़ते हैं। कई लोग पूछते हैं, यदि आप कहते हैं कि आप वशिष्ठ गोत्र के हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि आपका और वशिष्ठ का रक्त एक ही है? इसका उत्तर ये है कि ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमने वशिष्ठ की परंपरा और उनके आदर्शों को अपनाया है। हमें उनका जीवन और उनका मार्ग अच्छा लगा, इसलिए हम स्वयं को उनका मानते हैं। यही विज्ञान सारथी बनने का एक मार्ग है। यदि हम स्वयं धीर नहीं बन सकते, तो धीर पुरुषों का आश्रय लेना चाहिए। उनके संरक्षण में रहकर हम अपना स्वभाव और अपना कुल बदल सकते हैं और इस प्रकार भगवान से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि धीर किसे कहा जाता है? धीर वो है जो अंतःकरण से महान हो और जिसकी बुद्धि भी महान हो, जिसका हृदय इतना विशाल हो कि वो पूरे संसार को अपना बना ले, वही अंतःकरण से बड़ा कहलाता है। ये नहीं कि जिसे बहुत लोग सम्मान दें वही महान हो जाए। संसार में मान सम्मान मिल जाना कठिन नहीं है, परंतु किसी का सच्चा हृदय जीतना बहुत कठिन है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों का दिल जीत लेता है, तो वो वास्तव में महान होता है। और ये महानता केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होती। यदि किसी का हृदय इतना विशाल हो कि पशु पक्षी भी उसके पास आकर निर्भय हो जाएं, तो वो और भी महान कहलाता है। ऐसे महान आश्रमों का वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंश में किया है। वहां कहा गया है कि ऐसे आश्रमों में गाय और बाघ भी साथ रहते थे और एक ही स्थान पर पानी पीते थे। इसका भाव यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने प्रेम और कर्मा से पूरे संसार को अपना बना लिया, वही अंतःकरण से वास्तव में महान है। अब प्रश्न है कि बुद्धि से महान कौन है? क्या वो व्यक्ति महान है जिसने विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हो या जिसने स्वर्ण पदक पाया हो? नहीं, वास्तव में बुद्धि से महान वो है जिसने भगवान को खोज लिया हो। परंतु केवल भगवान को खोज लेना ही पर्याप्त नहीं है। उससे भी ऊंची अवस्था ये है कि जिसने भगवान को अपने प्रेम और भक्ति से ऐसा बांध लिया हो कि मानो भगवान भी उसके अधीन हो गए हों। श्री एकनाथ सदनी माधव जी सर्व काम हे करितो, स्व करे चंदन घासी, गंगेचे पाणी कावड़ीन भरतो। संत एकनाथ के घर में स्वयं भगवान आकर सेवा करते थे। वे अपने हाथों से चंदन घिसते थे और गंगा का जल भी लाकर देते थे। संत एकनाथ समृद्ध और सुखी गृहस्थ थे। उनके घर में अनेक लोग आते थे और भोजन करते थे। इस कारण उनकी पत्नी गिरिजाबाई को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। घर में लगातार मेहमानों के आने से काम बहुत बढ़ जाता था। अपने भक्त की इस असुविधा को देखकर स्वयं भगवान यानी विश्वभंबर श्री खंड्या नामक एक साधारण सेवक का रूप धारण कर उनके घर पहुंचे। उन्होंने वहां रसोइये की नौकरी मांगी। श्री खंड्या केवल रसोइया ही नहीं बने, बल्कि घर के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाने लगे, चाहे वो स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसना हो या कावड़ में गंगा जल भरकर लाना। श्री खंड्या ने काम शुरू करने से पहले एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा, जब मैं रसोई बनाऊंगा तब घर का कोई भी सदस्य अंदर नहीं आएगा और रसोई के दरवाजे बंद रहेंगे। मुझे किसी का दखल देना या टोका टोकी करना पसंद नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि अच्छे रसोइये अपने काम में एकाग्रता चाहते हैं और वे नहीं चाहते कि घर की स्त्रियां उनके काम में कमियां निकालें। एकनाथ जी ने उनकी ये शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। श्री खंड्या बड़े ही भाव से भोजन तैयार करते थे। जब एकनाथ जी और गिरिजाबाई भोजन करने बैठते तो साक्षात जगदीश्वर श्री खंड्या के रूप में हाथ में पतीला लेकर प्रेम और आनंद के साथ उन्हें कढ़ी परोसते थे। वे घंटों खड़े होकर अपने भक्त को तृप्त होकर भोजन करते हुए निहारते रहते। धन्य हैं वे भगवान और धन्य है एकनाथ जी का वो अटूट भक्ति भाव। विज्ञान सारथी वो है जिसकी बुद्धि का सारथ्य स्वयं विशुद्ध बुद्धि करे। हमारी बुद्धि अक्सर शुद्ध नहीं रह पाती क्योंकि वो सांसारिक कामनाओं और इच्छाओं के मोह में फंसी रहती है।
आदर्श स्थिति तो ये है कि स्वयं भगवान हमारी बुद्धि के सारथी बने, लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं हो पाता। ऐसे में यदि संत या ऋषि हमारी बुद्धि का मार्गदर्शन सारथ्य करें तो हम सच्चे अर्थों में विज्ञान सारथी बन सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर संतों को भगवान से भी बड़ा और श्रेष्ठ माना गया है। संतों का भगवान के साथ अटूट और प्रेमपूर्ण रिश्ता होता है। संत नामदेव तो अधिकार के साथ भगवान की चोटी पकड़कर उनसे प्रश्न करते थे। वे कहते थे, हे उदारों के राजा, आप कहलाते तो बड़े दानी हैं, पर सच सच बताइए कि आपने किसको क्या दिया है। जब लोग कहते कि भगवान विष्णु और शिव बड़े उदार हैं और उन्होंने फला भक्त का उद्धार किया, तो नामदेव जी तर्क देते कि भगवान तो भक्त की कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही उसका उद्धार करते हैं। इतनी परीक्षा के बाद कुछ देना उपकार नहीं कहलाता। संत वो हैं जो भगवान से लड़ने का साहस रखते हैं, और नारायण भी उन संतों का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। संतों की परिभाषा ही यही है कि वे स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के मन को दिव्य बना देते हैं। संत तुकाराम महाराज के जीवन की एक मर्मस्पर्शी कथा है। एक बार एक गर्भवती महिला लोकलाज और सामाजिक अपमान के डर से कुएं में कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी। तुकाराम जी ने उसे देख लिया और रुकने का कारण पूछा। महिला रोते हुए बोली, मुझसे भूल हो गई है, अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी, इस गर्भ को किसका नाम दूंगी। तुकाराम जी ने बड़े ही शांत भाव से कहा, जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं। अगर तुम्हें केवल नाम की चिंता है तो तुम दुनिया को मेरा नाम बता देना। यही संतों की महानता है। वे दूसरे के जीवन को बचाने के लिए स्वयं पर कलंक या दोष लेने को भी तैयार हो जाते हैं। भगवान और संतों के देने के तरीके में एक बड़ा मौलिक अंतर है। भगवान, हम जो मांगते हैं भगवान वो देते हैं, अक्सर कड़ी परीक्षा लेने के बाद। संत, हम क्या मांग रहे हैं संत ये नहीं देखते। वे ये देखते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या हितकारी है और हमें किस चीज की जरूरत है। वे हमारे दोषों या योग्यताओं पर ध्यान दिए बिना हमारी समस्याओं को हल करते हैं। पुराणों में एक बहुत सुंदर और शिक्षाप्रद कथा मिलती है। पुराणों की कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें गहरी आध्यात्मिक सीख छिपी होती है। एक बार नारद जी वसुदेव के घर गए। वसुदेव ने उनका आदर सम्मान किया और विधि पूर्वक पूजा की। ये देखकर नारद जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उनके मन में विचार आया कि जिसके घर स्वयं परब्रह्म भगवान बालक के रूप में जन्म लेकर आए हैं, वही आज मेरी पूजा कर रहा है। पूजा समाप्त होने के बाद वसुदेव ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आपके पास ब्रह्म ज्ञान है, कृपया मुझे भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। ये सुनकर नारद जी फिर मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे घर में कौन है? स्वयं ब्रह्म तुम्हारे आंगन में बालक बनकर खेल रहा है। शृणु सखी कौतुकम एकम नंद निकेतनांगने मया दृष्टम गोधूलि धूसरांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांतः। मैंने अपने नेत्रों से एक अद्भुत दृश्य देखा है। नंद के आंगन में गोधूलि की धूल से सना हुआ वो बालक नाच रहा है, और वही वास्तव में वेदांत का सिद्धांत है, वही पूर्ण परब्रह्म है। जब ऐसा परमात्मा तुम्हारे घर में है, तब तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान क्यों पूछ रहे हो? ये तो मुझे बहुत आश्चर्य की बात लगती है। तब वसुदेव ने विनम्रता से कहा, यही तो मेरी भूल हो गई। नारद जी ने पूछा, उसमें भूल कैसे हुई? वसुदेव बोले, मैं ब्रह्म का पिता तो बन गया, लेकिन मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। नारद जी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तब वसुदेव ने बताया, पिछले जन्म में मैंने बहुत तपस्या की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे वरदान मांगने को कहा। उस समय मुझे उनसे ब्रह्म ज्ञान मांगना चाहिए था। यदि ब्रह्म ज्ञान मिल जाता तो जीवन में बाकी सब अपने आप मिल जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनसे ये वर मांग लिया कि आप मेरे पुत्र बनकर मेरे घर जन्म लें। भगवान ने तथास्तु कह दिया। वे मेरे पुत्र बन गए, पर मैं जैसा था वैसा ही रह गया। मेरे भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया। यदि उस समय भगवान मुझे समझाते कि ऐसा वर मत मांगो,
कुछ और मांगो तो शायद मैं ब्रह्म ज्ञान मांग लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं ब्रह्म ज्ञान से वंचित रह गया। इस प्रकार वसुदेव को ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए नारद जी के चरणों में आकर विनती करनी पड़ी। वसुदेव कहते हैं कि भगवान की एक विशेषता है, वे मनुष्य जो मांगता है वही दे देते हैं। वे ये नहीं देखते कि वास्तव में उसके लिए क्या आवश्यक या हितकारी है। यदि भगवान मेरे जीवन के वास्तविक हित को देख कर देते तो शायद मेरी ये स्थिति न होती। इसीलिए वसुदेव कहते हैं कि मैं पर ब्रह्म का पिता होते हुए भी आपसे ब्रह्म ज्ञान मांगने आया हूं। ऋषि और संत जिनकी बुद्धि का मार्गदर्शन करते हैं, वो मनुष्य वास्तव में ज्ञानवान बन सकता है, क्योंकि वे सच्चे और विश्वसनीय मार्गदर्शक होते हैं। न्याय शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों के वचन को प्रमाण माना जाना चाहिए। पर प्रश्न उठता है कि आप्त विश्वसनीय कौन है? इसका उत्तर दिया गया है, जो व्यक्ति राग, द्वेष या किसी स्वार्थ के कारण कभी असत्य नहीं बोलता, वही आप्त कहलाता है। ऐसे ही ऋषि और संत सच्चे आप्त माने जाते हैं। वास्तव में ऋषियों की शक्ति बहुत महान है। इसी कारण प्राचीन परंपरा में लोग अपने गोत्र का नाम लेते हैं, जैसे मैं अत्रि गोत्र का हूं। ये कहना केवल वंश बताने के लिए नहीं है। कौन जानता है कि वास्तव में हमारा रक्त उस ऋषि से जुड़ा है या नहीं? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम उन महान ऋषियों के जीवन से प्रेरणा लें। प्राचीन काल में अनेक महान ऋषि हुए, जैसे अत्रि, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य और पतंजलि। इन ऋषियों का जीवन देखकर जिस महापुरुष का मार्ग हमें अच्छा लगे, हम उसे अपना आदर्श बना सकते हैं। यदि किसी को याज्ञवल्क्य का मार्ग पसंद हो तो वो उनके मार्ग का अनुयायी बन सकता है। यदि किसी को पतंजलि का मार्ग अच्छा लगे तो वो उनका अनुयायी बन सकता है। विज्ञान सारथी का अर्थ यही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का मार्गदर्शन स्वयं नहीं करता और न ही उसके भीतर इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं उसकी बुद्धि का संचालन करें। पर यदि किसी महान ऋषि या संत का मार्गदर्शन उसे मिल जाए तो वो भी ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यदि हम कहते हैं कि अत्रि मेरे ऋषि हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। किसी संत, ऋषि या महापुरुष को अपना मानना जीवन में आनंद और प्रेरणा देता है। मैं किसी महान महापुरुष का हूं, यह भावना मन में एक विशेष आनंद भर देती है। इसके विपरीत यदि कोई कहे कि मैं किसी का नहीं हूं, तो उसमें कोई आनंद नहीं होता। कई लोग जीवन के बहुत वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी एक आदर्श को नहीं अपनाते। वे कहते हैं कि सब लोग अच्छे हैं, यह भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा अपना आदर्श कौन है, तो वे कहते हैं मेरा कोई नहीं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी स्पष्ट मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए जीवन में किसी एक महान आदर्श को स्वीकार करना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों को बुरा कहा जाए, बल्कि पहले यह तय होना चाहिए कि हमारा अपना मार्गदर्शक कौन है। इसी भाव को समझाने के लिए कहा गया है कि यदि भगवान से संबंध जोड़ना है तो पहले किसी ऋषि या संत को अपना मार्गदर्शक मानना होगा। जब हम किसी महान ऋषि या संत के मार्ग को स्वीकार करते हैं, तब उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। कई लोग कहते हैं कि हम किसी को बुरा नहीं कहते, पर यह भावना भी अलग अलग कारणों से हो सकती है। कुछ लोग इसलिए किसी को बुरा नहीं कहते क्योंकि वे हर व्यक्ति में भगवान का स्वरूप देखते हैं, जैसे वशिष्ठ जैसे महर्षि। और कुछ लोग इसलिए किसी को बुरा नहीं कहते क्योंकि उन्हें पाप का डर होता है। इसलिए केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि सब अच्छे हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम किसी एक श्रेष्ठ आदर्श को अपना माने और उसके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही जीवन को दिशा और अर्थ देता है। सबसे पहले ये तय करना आवश्यक है कि मेरा कौन है। सच्चा संत पूजन
या ऋषि पूजन, जिसमें मन से ये भावना उत्पन्न हो कि मैं इस संत का हूं या मैं इस ऋषि का हूं। यदि मनुष्य संसार में किसी का न बने तो वो भीतर से अकेला रह जाता है। जैसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी-कभी अकेलापन अनुभव करता है, वैसे ही संसार में भी मनुष्य अकेला पड़ सकता है। केवल अविवाहित व्यक्ति ही अकेला हो ऐसा नहीं है। कई बार विवाह के बाद भी मनुष्य भीतर से अकेला रह जाता है। यदि 55-60 वर्ष के किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हारा अपना कौन है, तो वो खुलकर ये नहीं कहेगा कि उसका कोई नहीं है। पर यदि उसके मन को ध्यान से समझा जाए तो अक्सर ये अनुभव होता है कि उसे भीतर से ऐसा लगने लगता है कि बच्चे भी वास्तव में हमारे नहीं हैं, बेटियां भी अपनी नहीं है, और अंत में पत्नी भी केवल संबंध के कारण साथ है। फिर भी सामाजिक संबंध निभाने के लिए व्यवहार चलता रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस बात पर गहराई से विचार करे तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि अंत में मैं अपने ही सहारे हूं। ये बात कड़वी लगती है, इसलिए लोग इसे खुलकर नहीं कहते, परंतु महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने इस सत्य को स्पष्ट रूप से कहा है कि पति पत्नी को केवल पति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मा की अपनी इच्छा के कारण प्रिय होता है। समय के साथ परिवार का ध्यान भी बदल जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, पत्नी का ध्यान अधिकतर बच्चों और पोते पोतियों की ओर हो जाता है। पति की सेवा वह इसलिए करती रहती है क्योंकि यह उसका कर्तव्य माना जाता है। यह परंपरा है और समाज के नियम भी यही कहते हैं। यदि ये सामाजिक परंपराएं टूट जाएं, तो संभव है कि यह सेवा भी कम हो जाए और वृद्ध लोगों की स्थिति कठिन हो जाए। इस प्रकार मेरा कौन है, ये जीवन का एक बड़ा प्रश्न है। जब इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तब मनुष्य के भीतर अकेलापन उत्पन्न हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम किसी व्यक्ति या किसी आदर्श से ऐसा गहरा प्रेम नहीं करते जिसके लिए हम अपना सब कुछ अर्पित कर सकें। जब तक मनुष्य के जीवन में ऐसा प्रेम या ऐसा आदर्श नहीं होता, तब तक अकेलापन दूर नहीं होता। केवल 4-5 लोगों के साथ रहने से अकेलापन समाप्त नहीं होता। संभव है कि एक ही घर में 50 लोग एक साथ रहते हों और एक ही रसोई का भोजन करते हों, फिर भी मनुष्य भीतर से अकेला हो सकता है। यदि किसी को रात में अचानक दर्द हो जाए तो घर के लोग उसकी सहायता के लिए आ जाएंगे। ये स्वाभाविक व्यवहार है, ऐसा पड़ोसी भी कर सकता है। परंतु वास्तविकता यह है कि मनुष्य तब तक भीतर से अकेला ही रहता है जब तक उसके हृदय में किसी व्यक्ति, आदर्श या लक्ष्य के प्रति गहरा और सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वही प्रेम जीवन को अर्थ देता है और अकेलेपन को दूर करता है। जब तक मनुष्य के जीवन से अकेलापन दूर नहीं होता, तब तक आध्यात्मिक मार्ग पर उसका मन दृढ़ नहीं रह पाता। इसलिए मनुष्य को ये कहना सीखना चाहिए कि मैं किसी का हूं। जैसे कोई स्त्री कहती है कि मैं अपने पति की हूं, उसी प्रकार मनुष्य को भी मन से ये अनुभव होना चाहिए कि मैं अमुक महान व्यक्ति या आदर्श का हूं। जब तक मनुष्य ऐसा नहीं कह पाता, तब तक आध्यात्मिक मार्ग पर अकेलेपन की एक बड़ी बाधा बनी रहती है। उपनिषद का वचन है, मनुष्य अकेले रहने में आनंद नहीं पाता। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह अकेला रह जाए तो वो दुखी हो जाता है। कोई पूछ सकता है कि यदि किसी का बहुत बड़ा परिवार हो, हरा भरा घर हो, बच्चे पोते और पड़पोते हों, तब भी क्या वो अकेला हो सकता है? इसका उत्तर ये है कि इतने बड़े परिवार के बीच भी कई बार सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीतर से अकेला रह जाता है। वास्तव में उसके मन में ये भावना नहीं होती कि मैं किसी का हूं और कोई मेरा है। जब तक मनुष्य पूरे मन से ये स्वीकार कर लेता है कि मैं किसी का हूं, तभी उसका अकेलापन दूर होता है और तभी वो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। जो व्यक्ति इस भावना को स्वीकार करता है, वही वास्तव में विज्ञान सारथी कहलाता है। इतिहास में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो कहते थे कि मैं अरस्तु का हूं, और अरस्तु कहते थे कि मैं सुकरात का हूं।
इसी प्रकार महान आचार्य आदि शंकराचार्य भी अपनी महानता के बावजूद कहते थे कि मैं गौड़ पादाचार्य का हूं और उनके मार्गदर्शन में हूं। इसलिए मनुष्य को ये कहना आना चाहिए कि मैं किसी का हूं और जिसके हम हैं उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित करने की भावना भी होनी चाहिए। ऐसा गहरा और सच्चा प्रेम ही मनुष्य के भीतर के अकेलेपन को समाप्त करता है। परंतु ये प्रेम ऐसे लोगों के प्रति होना चाहिए जो किसी स्वार्थ के लिए हमारे पास नहीं आते। यदि जीवन में ऐसे महापुरुष मिल जाएं जो केवल हमारे कल्याण के लिए अपना कष्ट सहने को तैयार हों, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे महापुरुषों के उदाहरण के रूप में याज्ञवल्क्य और पतंजलि जैसे ऋषियों का स्मरण किया जाता है। जिस मनुष्य की बुद्धि का मार्गदर्शन ऐसे ऋषि या संत करते हैं, वही विज्ञान सारथी कहलाता है और वही व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। विज्ञान सारथी के 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि का मार्गदर्शन स्वयं भगवान करते हैं। दूसरा, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि का मार्गदर्शन ऋषि या संत करते हैं। तीसरा, वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि का मार्गदर्शन शुद्ध और निर्मल बुद्धि करती है। इसी कारण परंपरा में लोग कहते हैं, मैं अमुक ऋषि के गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं। इसका उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने जीवन को किसी महान आदर्श से जोड़कर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़े। जो व्यक्ति इस प्रकार किसी श्रेष्ठ मार्गदर्शन को स्वीकार करता है, चाहे वो भगवान का हो, ऋषियों का हो या शुद्ध बुद्धि का, वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। शुद्ध बुद्धि बनना बहुत मुश्किल है। इसका कारण ये है कि जैसे ही मन में थोड़ी सी भी कामना या इच्छा उत्पन्न होती है, बुद्धि डगमगा जाती है और मनुष्य के जीवन में इच्छाएं तो आती ही रहती हैं। इसी प्रकार ये भी बहुत दुर्लभ है कि मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाए और स्वयं भगवान ही उसका मार्गदर्शन करें। इसलिए व्यवहार में सबसे सरल मार्ग ये है कि किसी संत या ऋषि को अपनी बुद्धि का मार्गदर्शक बनाया जाए। सच तो ये है कि आपको जो ऋषि प्रिय लगे, जिनके जीवन को देखकर आपके मन में श्रद्धा जागे, आप उन्हें अपना आदर्श बना लें। अनेक ऋषियों की परंपरा है, उनमें से जो आपको सबसे अधिक अपने जैसे लगे, उनके मार्ग को स्वीकार कर लें। ऐसा करने से मनुष्य का भीतर का अकेलापन दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि का मार्गदर्शन संत या ऋषि करते हैं, वही विज्ञान सारथी कहलाता है। अन्यथा मनुष्य भीतर से अकेला रह जाता है। शास्त्रकारों का कहना है कि संसार में रहने वाला मनुष्य भी अंत में अकेला ही रह जाता है। बाहर से देखने में भले ही उसका बड़ा परिवार हो, 15-20 लोग घर में रहते हों, फिर भी वो व्यक्ति भीतर से अकेला बैठा होता है। घर के लोग उसके मांगने पर पानी दे दें, भोजन परोस दें, ये तो केवल व्यवहार है। ऐसा तो रास्ते का कोई अनजान व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। घर के लोग दिन में 2 बार भोजन परोस दें, ये भी सामान्य बात है। गुजराती में एक कहावत है कि मांग्या वगर तो मां पण न पीर से, अर्थात मां भी मांगे बिना नहीं परोसती। वास्तव में ये कहावत मां के प्रति अन्याय जैसी लगती है, पर इसका भाव ये है कि जब तक कोई मांगे नहीं, तब तक उसे मिलना कठिन होता है। परंतु केवल मांगने पर मिल जाना कोई विशेष प्रेम का प्रमाण नहीं है। इसी कारण ऐसा हो सकता है कि 15-20 लोगों का भरा पूरा परिवार हो, फिर भी मनुष्य भीतर से अकेला हो। ये स्थिति बहुत दुखद होती है। घर में 25-50 लोग हों, पोते पोतियां और पड़पोते भी हों, फिर भी घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अकेला रह सकता है। उसकी स्थिति उस व्यक्ति की तरह हो जाती है जो पानी से भरे हुए तालाब में खड़ा है, फिर भी प्यासा मर जाता है। चारों ओर पानी ही पानी हो, लेकिन यदि उसके मुंह तक पानी न पहुंचे तो उसकी प्यास नहीं बुझती। यदि कोई पूछे कि वो व्यक्ति क्यों मर गया, तो इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि उसके जीवन में प्रेम नहीं पहुंचा। लोग कह सकते हैं कि उसके 7 बेटे थे, 4 दामाद थे, पोते पोतियां और पड़पोते थे। इतना बड़ा परिवार था, फिर वो अकेला कैसे हो गया? उत्तर यही है
कि जैसे कोई व्यक्ति पानी से भरे तालाब के बीच खड़ा होकर भी प्यासा रह सकता है, वैसे ही वह व्यक्ति भी प्रेम से वंचित रह गया। वो वास्तव में किसी का नहीं था और न कोई सच्चे अर्थ में उसका था, इसलिए वो भीतर से दुखी रहा। इसी कारण संसार को दुखमय कहा गया है। लोग भले कहते रहें कि संसार बहुत सुखद है, पर वास्तविकता ये है कि इतने लोगों के बीच रहकर भी मनुष्य भीतर से प्यासा रह सकता है। इसका कारण ये है कि उसके जीवन में किसी के प्रति गहरा और उत्कट प्रेम नहीं होता। यही अभाव मनुष्य को भीतर से अकेला बना देता है। आज की स्थिति ऐसी है कि हम हजारों लोगों के बीच बैठे होने के बावजूद भीतर से एकदम अकेले हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने सारे लोग साथ हैं तो मैं अकेला कैसे हुआ? एक आवाज दूं तो सब दौड़े चले आएंगे। ये सच है कि अगर किसी को चक्कर आ जाए तो लोग मदद के लिए आएंगे और उसे घर तक पहुंचा भी देंगे, लेकिन अक्सर इसके पीछे की भावना ये होती है कि एक बार इसे घर छोड़ाएं तो हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हों। आध्यात्मिक दृष्टि से ये सच बहुत दुखद है कि भीड़ में भी न कोई हमारा है और न हम किसी के। हमारे पूर्वज अक्सर कहते थे कि संसार में रहते हुए भी ब्रह्म यानी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसका वास्तविक अर्थ ये है, संसार में सबके साथ रहो, लेकिन अपना मन ईश्वर में लगाए रखो। जो संसार की मोह माया में लिप्त नहीं होता, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। यदि हम दुनिया के बीच रहकर भी प्रेम और जुड़ाव के लिए तरस रहे हैं, तो ये अकेलापन हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। व्यवहार में हम 50 लोगों को खाने पर बुला सकते हैं, लेकिन वो केवल एक भीड़ है, आत्मीयता नहीं। बड़े बड़े अमीर लोगों के घर रविवार को मेहमानों का तांता लगा रहता है, लेकिन वे मेहमान शेठ के अपने नहीं होते। उनके मन में बस यही होता है कि रविवार है तो चलो शेठ के बंगले पर अच्छा खाना खा आते हैं। विडंबना देखिए, वही लोग शेठ का मुफ्त भोजन करने के बाद नीचे उतरते ही उनकी बुराई करने लगते हैं कि इतने बड़े अमीर हैं पर घी कितना घटिया खिलाया। लेखक यहाँ एक चुटीला उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आजकल के कुछ तथाकथित विद्वान अपनी विशेष भाषा में बुराई करते हैं ताकि यजमान को पता भी न चले। उदाहरण के लिए, यदि घी खराब हो और एक ब्राह्मण दूसरे को यह बताना चाहे कि घी में बदबू आ रही है, तो वह सीधे बोलने के बजाय कोई कोड शब्द इस्तेमाल कर लेगा। परोसने वाले को लगेगा कि महाराज कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, जबकि वे खाने की निंदा कर रहे होते हैं। अज्ञानता के कारण लोग गालियां सुनकर भी उन्हें फूलों का हार पहना देते हैं। दुनिया में भीड़ जुटाना बहुत आसान है। सैकड़ों लोग आपके आसपास जमा हो सकते हैं। यहां तक कि आपका 50 लोगों का भरा पूरा परिवार भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद यदि आप भीतर से अकेले हैं तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। इसका सीधा अर्थ ये है कि आध्यात्मिक दृष्टि से आपने जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं कमाया। यदि 65 वर्ष की आयु में भी आप ये महसूस करते हैं कि मैं किसी का नहीं हूं और मेरा अपना कोई नहीं है, तो सांसारिक रूप से आप कितने ही सफल क्यों ना हो, आध्यात्मिक रूप से आपका जीवन असफल ही माना जाएगा। व्यावहारिक सफलता बैंक बैलेंस से मापी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक सफलता आत्मीयता और समर्पण से। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं किसी का हूं, ये भाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देने की तैयारी और उत्कट प्रेम होना आवश्यक है। ऐसे प्रेम के योग्य केवल ऋषि, संत या महापुरुष ही होते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपके प्रेम का कभी गलत फायदा नहीं उठाएंगे और न ही अपने स्वार्थ के लिए आपसे कुछ छीनेंगे। वे जो कुछ भी करेंगे वो केवल आपके कल्याण के लिए ही होगा। ऐसा निस्वार्थ प्रेम मिलना दुर्लभ है, परंतु इसे प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता है। अध्यात्म में गुरु की आवश्यकता इसीलिए है ताकि मनुष्य का अकेलापन दूर हो सके और उसे एक मानसिक आधार मिले। गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं होता। गुरु होने का अर्थ यह है कि शिष्य के मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा सर्वस्व किसी महान सत्ता के चरणों में समर्पित है।
यदि मनुष्य अंत तक अकेला ही रह गया तो उसका संसार सफल नहीं कहलाएगा। अंत में जिसकी बुद्धि का सारथ्य स्वयं भगवान करते हैं, जिसकी बुद्धि का सारथ्य ऋषि या संत करते हैं, जिसका जीवन विवेक युक्त शुद्ध बुद्धि द्वारा संचालित होता है, जो व्यक्ति इन तीनों में से किसी भी रूप में विज्ञान सारथी बन जाता है, वही ईश्वर के परम पद तद विष्णोः परमम पदम को प्राप्त कर सकता है।